ओम शांति। 5470 सर्व पॉइंट का सार पॉइंट बनो। सभी सुनने चाहते हो व संपूर्ण बनने चाहते हो। संपूर्ण बनने के बाद सुनना होता होगा। पहले है सुनना, फिर है संपूर्ण बन जाना। इतनी सभी पॉइंट सुनी है, उन सभी पॉइंट का स्वरूप क्या है जो बनना है। सर्व सुने हुए पॉइंट का स्वरूप क्या बनना है। सर्व पॉइंट का सार व स्वरूप पॉइंट ही बनना है। सर्व पॉइंट का सार भी पॉइंट में आता है तो पॉइंट रूप बनना है। पॉइंट अति सूक्ष्म होता है जिसमें सभी समाया हुआ है। इस समय मुख्य पुरुषार्थ कौन सा चल रहा है। अभी पुरुषार्थ है विस्तार को समाने का। जिसको विस्तार को समाने का तरीका आ जाता है वही बाप दादा के समान बन जाते हैं। पहले भी सुनाया था ना कि समाना और समेटना है। जिसको समेटना आता है उनको समाना भी आता है। बीज में कौन सी शक्ति है वृक्ष के विस्तार को अपने में समाने की। तो अब क्या पुरुषार्थ करना है। बीज रूप स्वरूप स्थिति में स्थित होने का, अर्थात अपने विस्तार को समाने का। तो ये चेक करो, विस्तार करना तो सहज है, लेकिन विस्तार को समाना सरल हुआ है। आजकल साइंस वाले भी विस्तार को समेटने का ही पुरुषार्थ कर रहे हैं। साइंस पावर वाले भी तुम साइलेंस की शक्ति वालों से कॉपी करते हैं। जैसे जैसे साइलेंस की शक्ति सेना पुरुषार्थ करती है वैसा ही वो भी पुरुषार्थ कर रहे हैं। पहले साइंस की शक्ति सेना इन्वेंशन करती है, फिर साइंस अपने रूप से इन्वेंशन करती है। जैसे जैसे यहाँ रिफाइन होते जाते हैं वैसे ही साइंस भी रिफाइन होती जाती है। जो बातें पहले उन्हों को असंभव लगती थी वो अब संभव होती जा रही है। वैसे ही यहाँ भी असंभव बातें सरल और संभव होती जाती है। अब मुख्य पुरुषार्थ यही करना है कि आवाज़ में लाना जितना सहज है उतना ही आवाज़ से परे जाना सहज हो। इसको ही संपूर्ण स्थिति के समीप की स्थिति कहा जाता है। यह ग्रुप कौन सा है। इस ग्रुप के हर एक मूर्त में अपनी अपनी विशेषता है। विशेषता के कारण ही सृष्टि में विशेष आत्माएं बने हैं। विशेष आत्माएं तो हो ही, अब क्या बनना है। विशेष हो, अब श्रेष्ठ बनना है। श्रेष्ठ बनने के लिए भट्ठी में क्या करेंगे। इस ग्रुप में एक विशेषता है जो कोई में नहीं थी। वो कौन सी एक विशेषता है। अपनी विशेषता को जानते हो। इस ग्रुप की यही विशेषता देख रहे हैं कि पुरुषार्थी की लेवल में एक दो के नज़दीक हैं। हर एक के मन में कुछ करके दिखाने का ही उमंग है। इसलिए इस ग्रुप को बाप दादा यही नाम दे रहे हैं, होवनहार और उम्मीदवार ग्रुप। और यही ग्रुप है जो सृष्टि के सामने अपना असली रूप प्रत्यक्ष करके दिखा सकता है। मैदान में खड़ी हुई सेना ये हैं। आप लोग तो बैकबोन हो, तो बाप दादा के कर्तव्य को प्रत्यक्ष करने की ये भुजाएं हैं। मालूम है कि भुजाओं में क्या क्या अलंकार होते हैं। बाप दादा की भुजाएं अलंकारधारी हैं। तो अपने आप से पूछो कि हम भुजाएं अलंकारधारी हैं। कौन कौन से अलंकार
धारण किए हुए मैदान पर उपस्थित हो। सर्व अलंकारों को जानते हो ना, तो अलंकारधारी भुजाएं हो, अलंकारधारी शक्तियां ही बाप दादा का शो करती हैं। शक्तियों की भुजाएं कभी भी खाली नहीं दिखाते। अलंकार कायम होंगे तो ललकार होगी। तो बाप दादा आज देख रहे हैं एक एक भुजा के अलंकार और रफ्तार। इस ग्रुप को भट्ठी में क्या कराएंगे? शक्तियों का मुख्य गुण क्या है? इस ग्रुप में एक तो शक्तिपन का पहला गुण निर्भयता, और दूसरा विस्तार को एक सेकंड में समेटने की युक्ति भी सिखाना है। एकता और एक रस। अनेक संस्कारों को एक शुद्ध संस्कार कैसे बनाएं, ये भी इस भट्ठी में सिखाना है। कम समय और कम बोल, लेकिन सफलता अधिक हो, ये भी तरीका सीखना है। सुनना और स्वरूप बन जाना। सुनना अधिक और स्वरूप बनना कम नहीं, सुनते जाना और बनते जाना। अब साक्षात्कारत मूर्त बनकर जाना, वाचा मूर्त नहीं। जो भी आप सभी को देखे तो आकारी और अलंकारी देखे। सेंस बहुत है, लेकिन अब क्या करना है? ज्ञान का जो इसेंस है उसमें रहना है। सेंस को इसेंस में लगा देना है। तभी जो बाप दादा उम्मीद रखते हैं वो प्रत्यक्ष दिखाएंगे। इसेंस को जानते हो ना? जो इस ज्ञान की आवश्यक बातें हैं वही इसेंस है। अगर वो आवश्यक बातें धारण कर लो तो सर्व आवश्यकताएं पूरी हो जाएगी। अभी कोई ना कोई आवश्यकताएं हैं, लेकिन इन आवश्यकताओं को सदा के लिए पूर्ण करने के लिए दो आवश्यक बातें हैं जो बताई, आकारी और अलंकारी बनना। आकारी और अलंकारी बनने के लिए सिर्फ एक शब्द धारण करना है। वो कौन सा शब्द है? जिसमें आकारी और अलंकारी दोनों आ जाए। वो एक शब्द है लाइट। लाइट का अर्थ एक तो ज्योति भी है और लाइट का अर्थ हल्का भी है। तो हल्कापन और प्रकाशमय, अलंकारी भी और आकारी भी, ज्योति स्वरूप भी, ज्वाला स्वरूप भी, और फिर हल्का आकारी। तो एक ही लाइट शब्द में दोनों बातें आ गई ना। इसमें कर्तव्य भी आ जाता है। कर्तव्य क्या है? लाइट हाउस बनना। लाइट में स्वरूप भी आ जाता है, कर्तव्य भी आ जाता है। हर एक टीचर्स को बाप दादा द्वारा पर्सनल ज्ञान रत्नों की सौगात मिली। टीका क्यों लगाया जाता है? जैसे तिलक मस्तक पर ही लगाया जाता है, ऐसे ही बिंदी स्वरूप भी तिलक है जो सदा लगा ही रहे। दूसरा भविष्य का राज तिलक, ये भी तिलक ही है। दोनों की स्मृति रहे, उसकी निशानी ये तिलक है। निशानी को देख नशा रहे, ये निशानी सदा काल के लिए दी जाती है। जैसे सुनाया था पॉइंट, वैसे ये तिलक भी पॉइंट है। समेटना और समाना आता है। समेटना और समाना ये जादूगरी का काम है। जादूगर लोग कोई भी चीज को समेट कर भी दिखाते हैं, समाकर भी दिखाते। इतनी बड़ी चीज छोटी में भी समाकर दिखाते। ये जादूगरी सीखनी है। प्रैक्टिस ये हो। विस्तार में जाते फिर वहाँ ही समाने का पुरुषार्थ करो। जिस समय देखो कि बुद्धि बहुत विस्तार में गई हुई है, उस समय ये अभ्यास करो। इतने विस्तार को समा सकते हो, तब आप
बाप के समान बनेंगे। बाप को जादूगर कहते हैं ना, तो बच्चे क्या हैं? शीतल स्वरूप और ज्योति स्वरूप, दोनों ही स्वरूप में स्थित होना आता है। अभी अभी ज्योति स्वरूप, अभी अभी शीतल स्वरूप। जब दोनों स्वरूप में स्थित होना आता है, तब एक रस स्थिति रह सकती है। दोनों की समानता चाहिए, यही वर्तमान पुरुषार्थ है। ये पुष्प क्यों दे रहे हैं? अनेक जन्मों में जो बाप की पूजा की है, वो रिटर्न एक जन्म में बाप दादा देता है। जो न्यारा होता है वही अति प्यारा होता है। अगर सर्व का अति प्यारा बनना है तो सर्व बातों से जितना न्यारा बनेंगे उतना सर्व का प्यारा। जितना न्यारापन उतना ही प्यारापन। और ऐसे जो न्यारे प्यारे होते हैं उनको बाप दादा का सहारा मिलता है। न्यारे बनते जाना अर्थात प्यारे बनते जाना। अगर मानो कोई आत्मा के प्यारे नहीं बन सकते हैं, उसका कारण यही होता है कि उस आत्मा के संस्कार और स्वभाव से न्यारे नहीं बनते। जितना जिसका न्यारापन का अनुभव होगा उतना स्वतः प्यारा बनता जाएगा। प्यारे बनने का पुरुषार्थ नहीं, न्यारे बनने का पुरुषार्थ करना है। न्यारे बनने की प्रारब्ध है, प्यारा बनना ये अभी की प्रारब्ध है। जैसे बाप सभी को प्यारा है, वैसे बच्चों को सारे जगत की आत्माओं का प्यारा बनना है। उसका पुरुषार्थ सुनाया कि उसकी चलन में न्यारापन, तो ये पुष्प है जग से न्यारे और जग से प्यारे बनने का। इस ग्रुप में हर्षपन भी है। अभी हर्ष में क्या ऐड करना है? आकर्षण मूर्त कैसे बने? जब अपनी बुद्धि सर्व आकर्षणों से परे होगी तो आकर्षण मूर्त बनेंगे। जब तक कोई भी आकर्षण बुद्धि में है तो वो आकर्षित नहीं होते। जो आकर्षण मूर्त बनते हैं वही आकारी मूर्त बनते हैं। बाप आकारी होते हुए भी आकर्षण मूर्त थे ना। जितना जितना आकारी उतना उतना आकर्षण। जैसे वो लोग पृथ्वी से परे स्पेस में जाते हैं, तब पृथ्वी की आकर्षण से परे हो जाते हैं। तुम पुरानी दुनिया के आकर्षण से परे हो जाएंगे, फिर ना चाहते हुए भी आकर्षण मूर्त बन जाएंगे। साकार में होते हुए भी सभी को आकारी देखना है। सर्विस का भी बहुत बल मिलता है। एक है अपने पुरुषार्थ का बल, एक औरों की सर्विस करने से भी बल मिलता है। तो दोनों ही बल प्राप्त होते हैं। बाप दादा का स्नेह कैसे प्राप्त होता है मालूम है? जितना जितना बाप के कर्तव्य में सहयोगी बनते हैं उतना उतना स्नेह। कर्तव्य के सहयोग से स्नेह मिलता है, ऐसा अनुभव है। जिस दिन कर्तव्य के अधिक सहयोगी होते हैं उस दिन स्नेह का विशेष अधिक अनुभव होता है। सदा सहयोगी, सदा स्नेही। स्वमान कैसे प्राप्त होता है? जितना निर्माण उतना स्वमान, और जितना जितना बाप दादा के समान उतना ही स्वमान। जितना जितना बाप दादा के समान उतना ही स्वमान। निर्माण भी बनना है, समान भी बनना है। ऐसा ही पुरुषार्थ करना है। निर्माणता में कमी नहीं तो समानता में भी कमी नहीं, फिर स्वमान में भी कमी नहीं। अपनी स्वमान की परख समानता से देखनी है। बाप दादा का अपने से साक्षात्कार कराने लिए क्या बनना पड़ेगा? कोई भी चीज का साक्षात्कार किस में होता है? दर्पण में। तो अपने को दर्पण बनाना पड़ेगा। दर्पण तब बनेंगे जब संपूर्ण अर्पण होंगे। संपूर्ण अर्पण तो श्रेष्ठ दर्पण, जिस दर्पण में स्पष्ट साक्षात्कार होता है।
अगर यथा योग्य यथाशक्ति अर्पण है तो दर्पण भी यथा योग्य यथाशक्ति है। संपूर्ण अर्पण अर्थात स्वयं के भान से भी अर्पण। तो अपने को क्या समझना है? विशेष कुमारी का कर्तव्य यही है जो सभी बाप दादा का साक्षात्कार कराए, सिर्फ वाणी से नहीं लेकिन अपनी सूरत से। जो बाप में विशेषताएं थी साकार में, वे अपने में लानी है। ये है विशेष ग्रुप। इस ग्रुप को जैसे साकार में कहते थे, जो ओटे सो अर्जुन समान अल्लाह, तो इस ग्रुप को भी समान अल्लाह बनना है। ऐसे चेक करके दिखाना है, जैसे मस्तक में ये तिलक चमकता है, ऐसे सृष्टि में स्वयं को चमकाना है। ऐसा लक्ष्य रखना है। सर्विस में सहयोगी होने के कारण बाप दादा का विशेष स्नेह भी है। सहयोग और स्नेह के साथ अभी शक्ति भरनी है, अभी शक्ति रूप बनना है। शक्तियों में विशेष कौन सी शक्ति भरनी है? सहन शक्ति। जिसमें सहन शक्ति कम, उसमें संपूर्णता भी कम। विशेष इस शक्ति को धारण करके शक्ति स्वरूप बन जाना है। तृप्त आत्मा जो होती है, उनका विशेष गुण है निर्भयता और संतुष्ट रहना। जो स्वयं संतुष्ट रहता है, वो दूसरों को भी संतुष्ट रखता है। उसमें सर्वगुण आ जाते हैं। जितना जितना शक्ति स्वरूप होंगे तो कमजोरी सामने रह नहीं सकती। तो शक्ति रूप बन कर जाना। ब्रह्मा कुमारी भी नहीं, कुमारी रूप में कहाँ कहाँ कमजोरी आ जाती है। शक्ति रूप में संहार की शक्ति होती है। शक्ति सदैव विजयी है। शक्तियों के गले में सदैव विजय की माला होती है। शक्ति रूप की विस्मृति से विजय भी दूर हो जाती है। इसलिए सदा अपने को शक्ति समझना। बच्चे बाप से बड़े जादूगर हैं। बाप से बड़े जादूगर इसलिए हैं जो बाप को जो बनाने चाहते हो वो बना सकते हैं। बाप के लिए तो गायन है कि जो चाहे सो बना सकते, लेकिन भगवान को जो चाहे सो बना सकते। वो कौन? बच्चे। अव्यक्त होते भी व्यक्त में लाते ये जादूगरी कहें। अव्यक्त होने के दिन नज़दीक हैं, तब तो अव्यक्त की लिफ्ट मिली है। ज्ञान मूर्त और याद मूर्त दोनों में समान बनना है। जब चाहे तब ज्ञान मूर्त, जब चाहे तब याद मूर्त बने। जितना जो खुद याद मूर्त हो रहता है, उतना ही वो औरों को बाप की याद दिला सकते हैं। याद मूर्त बन सभी को याद दिलाना है। समय का इंतजार करती हो या समय तुम्हारा इंतजार करता है? समय के लिए अपने को इंतजार नहीं करना है। अपने को सदैव ऐसे ही एवर रेडी रखना है, जो कभी भी समय आ जाए इंतजार को ख़त्म करके इंतजाम करना है। जब अपना इंतजाम पूरा होता है, फिर इंतजार करने की आवश्यकता नहीं रहती है। उसको ही कहा जाता है एवर रेडी। सब में एवर रेडी, फिर सर्विस में नहीं, पुरुषार्थ में भी एवर रेडी। संस्कारों को समीप करने में भी एवर रेडी। विशेष स्नेह है, इसलिए विशेष बनाने की बातें चल रही है। वृक्ष में जो पीछे पीछे फूल और पत्ते लगते हैं, वे कैसे होते हैं? पहले वाले पुराने होते हैं और पीछे वाले बड़े सुंदर होते हैं। तो ये भी पीछे आए हैं, लेकिन प्यारे बहुत हैं। पीछे वाले नर्म बहुत हैं। यहाँ नर्म में क्या है? जितना नर्म उतना गर्म। अगर सिर्फ नर्म होंगे तो कोई भी छीन लेगा। कोमल बनने के साथ कमाल करनी है। कोमलता और कमाल दोनों ही संग होने से कमाल कर दिखाते हैं। ये सारा ग्रुप कमाल कर दिखाने वाला है। ऐसा लक्ष्य रखना है जो कोई कमाल करके दिखाए, तब कहेंगे बड़े बड़े हैं लेकिन छोटे समान अल्लाह। जैसा जैसा कर्म करेंगे वैसा नाम पड़ेगा। अगर श्रेष्ठ काम करेंगे तो नाम पड़ेगा श्रेष्ठ मणि।
श्रेष्ठ मणि को सर्व कार्य श्रेष्ठ करने पड़ते हैं। मन वाणी कर्म में सरलता और सहनशीलता ये दोनों आवश्यक है। अगर सरलता है, सहनशीलता नहीं तो भी श्रेष्ठ नहीं। इसलिए सरलता और सहनशीलता दोनों साथ साथ चाहिए। अगर सहनशीलता के बिना सरलता आ जाती है तो भोलापन कहा जाता है। सरलता के साथ सहनशीलता है तो शक्ति स्वरूप कहा जाता है। शक्तियों में सरलता और सहनशीलता दोनों गुण चाहिए। अभी की रिजल्ट में यही देखते हैं कि कहाँ सहनशीलता अधिक, कहाँ सरलता अधिक। अब इन दोनों को समान बनाना है। मधुरता भी चाहिए, शक्ति रूप भी चाहिए। देवियों के चित्र बहुत देखते हैं तो उनमें क्या देखा है? जितना ज्वाला स्वरूप उतनी शीतलता। कर्तव्य ज्वाला का है, सूरत शीतलता की है। यह है अंतिम स्वरूप। जैसे बुद्धि से छोटा बिंदु खिसक जाता है, ऐसे ये छोटा बिंदु भी हाथ से खिसक जाता है। जितना जितना अपने देह से न्यारे होंगे उतना समय बात से भी न्यारे। जैसे वस्त्र उतारना और पहनना सहज है कि मुश्किल, इसी रीति न्यारे होंगे तो शरीर के भान में आना, शरीर के भान से निकलना ये भी ऐसे लगेगा। अभी अभी शरीर का वस्त्र धारण किया, अभी अभी उतारा। मुख्य पुरुषार्थ आज इस विशेष बात पर करना है। जब ये मुख्य पुरुषार्थ करेंगे तब मुख्य रत्नों में आएंगे। ये बिंदी लगाना कितना सहज है, ऐसे ही बिंदु रूप हो जाना सहज है। ब्राह्मणों की लेन देन कौन सी होती है? स्नेह लेना और स्नेह देना। स्नेह देने से ही स्नेह मिलता है। स्नेह के देने लेने से बाप का स्नेह भी लेते और ऐसे ही स्नेही समीप होते हैं। स्नेह वाले दूर होते भी समीप हैं। बाप दादा के समीप आने लिए स्नेह की लेन देन करके समीप आना है। इस लेन देन में रात दिन बिताना है। यही ब्राह्मणों का कर्तव्य है, तो ब्राह्मणों का लक्षण भी है। स्नेही बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? जितना जो विदेही होगा उतना वो स्नेही होगा। तो विदेही बनना अर्थात स्नेही बनना, क्योंकि बाप विदेही है ना। ऐसे ही देह में रहते विदेही रहने वाले सर्व के स्नेही रहते हैं। यही नोट करना है, कितना विदेही रहते हैं। ऐसा श्रेष्ठ सौभाग्य कब स्वप्न में भी था? तो जैसे ये स्वप्न में भी संकल्प नहीं था, ऐसे ही जो भी कमजोरियां हैं उनों का भी स्वप्न में संकल्प नहीं रहना चाहिए। ऐसा पुरुषार्थ करना है, लक्ष्य भी रखो कि ये कमजोरियां पूर्व जन्म के बहुत जन्मों की है। वर्तमान जन्म के लिए ऐसी कमजोरियों को प्रायालोप करो। मास्टर सर्वशक्तिवान हो। सर्वशक्तिवान के बच्चे अर्थात सर्वशक्तिवान। ऐसे कभी नहीं कहें कि मैं ये नहीं कर सकती, सब कुछ कर सकती हूँ। कोई भी असंभव बात नहीं, कोई मुश्किल बात भी सहज। उसके लिए कुछ मुश्किल होता है नहीं। मास्टर सर्वशक्तिवान बनना है। एक शक्ति की भी कमी ना रहे। जहाँ भी अकेला बनो वहाँ साथ समझो। कहाँ अकेला भेजें तो साथ समझेंगे ना। अगर शिव बाबा साथ है तो फिर कहाँ अकेली हो तो अकेलापन लगेगा नहीं। अकेले रहते भी साथ का अनुभव हो, ये अभ्यास जरूर करना चाहिए। और साथ रहते भी अकेला समझें, ये भी अभ्यास चाहिए। दोनों अभ्यास चाहिए, साथ भी रह सकें और अकेला भी रह सकें। अकेला अर्थात न्यारा, संगठन अर्थात प्यारा। न्यारे भी हों तो प्यारे भी हों, अभ्यास दोनों चाहिए।
बाप अकेला रहता है या साथ में रहता है? अकेला रहना ही साथ है। बाहर का अकेलापन और अंदर का साथ। बाहर के साथ से अकेलापन भूल जाते हैं, लेकिन बाहर से अकेले, अंदर से अकेले नहीं। सभी से श्रेष्ठ मणि कौन होते हैं? मस्तक मणि कौन बनता है? जो मस्तक में विराजमान हुई आत्मा में ज़्यादा समय उपस्थित रहता है, वो थोड़े होते हैं। मस्तक में थोड़े, हृदय में बहुत होते हैं। सभी से पहले नज़र कहाँ जाती है? ऐसे मस्तक मणि बनना है। मस्तक मणि वो बनते हैं जो सदैव आस्तिक रहते हैं, वो सदैव हाँ करते हैं। जो आस्तिक हैं वही मस्तक मणि हैं। कोई भी बात में ना शब्द, संकल्प में भी ना हो, ऐसे गुण वाले मस्तक में आ जाते हैं। गायन योग्य कौन बनते हैं और पूजन योग्य कौन बनते हैं? एक ही बात से दोनों के योग्य बनते हैं या दोनों के लिए दो विशेष बातें हैं? कई ऐसी भी देवियां हैं जिनका गायन बहुत है, पूजन कम। और कोई देवियों का दोनों होता है, तो जो कब कैसे रहते हैं, उनका पूजन एक रस नहीं रहता। और जो सदा अपनी स्थिति में रहते हैं, तो उनका पूजन भी सदा रहता है। एक रस रहने वाले का पूजन एक रस होता है। पुरुषार्थ में कब शब्द नहीं रहना चाहिए। तीव्र पुरुषार्थी की निशानी है जो कब ना कहे अब कहते हैं। जो पुरुषार्थ में कब कहेंगे तो उनकी पूजा भी कम। इसलिए कोई भी बात में कब देखेंगे नहीं, लेकिन अब दिखाऊंगा, इसको कहा जाता है तीव्र पुरुषार्थी। संपूर्ण स्थिति जो होती है उसमें सर्व शक्तियां संपन्न होती है। सर्व शक्ति संपन्न बनने से सर्वगुण संपन्न बनेंगे। भविष्य में बनना है सर्वगुण संपन्न, अब बनना है सर्व शक्ति संपन्न। जितना सर्व शक्ति संपन्न उतना सर्वगुण संपन्न बनेंगे। कितनी शक्तियां होती हैं मालूम है? कौन सी शक्तियां सुनाई थी? एक है स्नेह की शक्ति, संबंध की शक्ति, सहयोग की शक्ति, सहन शक्ति। ये 4 शक्तियां हैं। तो संबंध भी समीप है, चारों समान हो। ज़्यादा साहस है वह सहन शक्ति है। साहस अर्थात हिम्मत। जो हिम्मत वाले होते हैं उनको मदद मिलती है। मदद मांगने से नहीं मिलती, हिम्मत रखनी पड़ती है। हिम्मत पूरी रखते हैं, मदद बहुत मिलती है। हिम्मत है तो सर्व बातों में मदद है। सदैव हिम्मतवान बनना है, फिर बाप दादा दैवी परिवार की मदद आप ही मिलेगी। स्नेह मूर्त हो, शक्ति मूर्त हो। स्नेह और शक्ति दोनों की आवश्यकता है। शक्ति रूप से विजयी और स्नेह रूप से संबंध में आते हो। अगर शक्ति नहीं होती तो माया पर विजय नहीं पाते। इसलिए शक्ति रूप से विजयी और स्नेह रूप से संबंध भी चाहिए, दोनों चाहिए। बाप को सर्वशक्तिवान और प्यार का सागर भी कहते हैं, तो स्नेह और शक्ति दोनों चाहिए। सितारे कितने होते हैं? आप अपने को क्या समझती हो? बाप दादा ने कौन से नाम रखे हैं? लक्की सितारे हो? अपने को लक्की समझते हो? लक्की तो सभी हैं जब से बाप के बने हो, लेकिन लक्की में भी सदैव सफलता के सितारे। कोई समीप के सितारे, कोई उम्मीद के सितारे, वो हर एक का अपना है। अब सोचना है कि मैं कौन हूँ। अपने को सफलता का सितारा समझना है। प्रत्यक्ष फल की कामना नहीं रखने वाले सफलता पाते हैं। ओम शांति।